हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन एकेडमी ऑफ स्टूडेंट्स। गाइस, आई होप आप और आपकी पढ़ाई दोनों बहुत ही अच्छे चल रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूमंडल के बारे में, यानी लिथोस्फेयर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके पहले हम इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के जो भी प्रमुख परिमंडलों के बारे में, जो उनके प्रकार हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल में विजिट करके देख लीजिएगा। कोशिश करूंगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। ओके, एंड इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे भूमंडल के विषय में। ओके, तो चलिए देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भूमंडल है तो एक लिथोस्फेयर है, यानी कि ज़मीनी भाग है। जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें पहाड़ भी आते हैं और इसमें स्थल रूप भी आता है। तो उसमें जो भूमंडल है वो ज़्यादातर जो पृथ्वी का दो भाग, जो पृथ्वी है वो दो भागों में ज़्यादातर बटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल महाद्वीपों, यानी जो स्थल रूप है, इसमें पहाड़ वहाड़ सब आ गए। ओके, तो महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स, एंड सेकंड जो महासागरीय बेसिन है, यानी जो इस महासागर यानी पानी है, तो महासागर यानी ओशियन, तो वो बेसिन है उसमें। तो पृथ्वी दो भागों में एक्चुअली बटी हुई है। तो यहाँ पर हम महासागरीय बेसिन को ना डिस्कस करके सिर्फ और सिर्फ महाद्वीपों के बारे में, यानी भूमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर महासागरीय बेसिन के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर वो जलमंडल भी आ जाएगा। ओके, तो मोस्टली जो अपना स्थल मंडल है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध कहाँ पर है आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये गोलार्ध है ऊपर का, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए, जितना भी स्थल वाला भाग है वो सब आपको उत्तरी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो जो पहला अपना महाद्वीप है, हम जैसा कि जानते हैं कि महाद्वीपों में बटी हुई है हमारी पूरी पृथ्वी, और महाद्वीपों में हमारा सबसे ऊंचा भाग एक माउंट एवरेस्ट का पहाड़ों का आता है। तो वो देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है माउंट एवरेस्ट चोटी है, उसकी लंबाई कितनी है, यानी ऊंचाई 8,848 मीटर। ओके, अब फर्स्ट जो मेरियाना गर्त है, यानी अब ऊंचाई की बात कर ले तो गहराई की बात कर लेते हैं। तो जो जितनी गहराई है 8,848 मीटर इस माउंट एवरेस्ट की। अब गहराई में भी आप सोचिए कि कितना गहरा कोई गड्ढा होगा धरती पे, तो वो है प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त। इसकी गहराई है 11,022 मीटर। इतना गहरा जो गड्ढा है मेरियाना गर्त कहते हैं। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं महाद्वीपों के बारे में। तो अपना जो पहला महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। गाइस, एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आप जानते होंगे। और जो पृथ्वी का जो पूरा भाग है, जो भी जितने महाद्वीप हैं उनका 1/3 पार्ट है ये। ओके, यानी जो पृथ्वी का जितना भी स्थल रूप है उसका 1/3 भाग है। इतना बड़ा है, आप सोच सकते हैं, 1/3 भाग। ओके, ये जो एशिया है, इसके एशिया के पश्चिम में, अभी आपको मैं एशिया महाद्वीप आपको मैप में दिखाऊंगा, और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में, यानी ये देखिए, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ओके, तो एशिया ये है, और इसके पश्चिम में, यानी यहाँ पर अगर एशिया मान ले तो इसके पश्चिम में यूरोप पाया जाता है। एक यूरोप होता है, सॉरी, पाया क्या जाता है, यूरोप है। तो यूरोप और जो एशिया है वो एक यूराल पर्वत है। ऐसे यूराल पर्वत, इसको यूराल पर्वत बोलते हैं। तो एशिया महाद्वीप और जो यूरोप महाद्वीप है वो यूराल पर्वत से अलग होते हैं, यानी यूराल पर्वत इन लोगों को अलग करता है, इन दोनों को। ओके, तो और एशिया और यूरोप के जो सम्मिलित भूभाग को हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। ओके, यूरेशिया, यूरेशिया मीन्स यूरोप प्लस एशिया। ओके, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया सम्मिलित भूभाग सम्मिलित। ओके, यानी सम्मिलित भूभाग को हम यूरेशिया कहते हैं। किसके? यूरोप और एशिया के सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। ओके, एंड जो यूराल पर्वत से अलग होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। एक और मेजर थिंग है,
कि एशिया से ही कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब आप कर्क रेखा क्या है, तो कर्क रेखा की क्लास हम लोगों ने पहले ले रखी है, और ये जो रेखाओं और तटबंधों और कटिबंधों के बारे में हमने पहले से बात कर रखा, तो आप चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो एशिया से ही कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब एशिया की बात होगी तो अपना नेक्स्ट जो महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप। ओके, यूरोप महाद्वीप। तो ये एशिया से काफ़ी छोटा है, ये महाद्वीप जो यूरोप महाद्वीप है वो एशिया से काफ़ी छोटा है, और इसका जो एरिया है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये देख सकते हैं अफ्रीका में तीनों तरफ से जल से घिरा, 1 2 3, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो यानी तीनों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। ये अफ्रीका, सॉरी फॉर दैट, ये अफ्रीका में मैंने बता दिया आपको, ये यूरोप है। ये देखिए तीनों तरफ से जल से घिरा है, एक तरफ से एशिया से मिला हुआ है, जैसा कि मैंने यूरेशिया के बारे में अभी आपको बताया था। ओके, तो ये है यूरोप, एंड इस ये 3 तरफ से जल से घिरा है, एशिया से काफ़ी छोटा है। अब बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, एशिया के बाद में। आफ्टर एशिया जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप काफ़ी बड़ा है, एशिया की तुलना में तो काफ़ी छोटा है, लेकिन ये दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और तीनों रेखाएं इसी से होकर गुजरती हैं। तीनों आप कौन कौन सी, तो पहली जो कर्क उत्तरी गोलार्ध में है, फिर आती है विषुवत वृत्त या रेखा, जैसा भी आप कहना चाहें, एंड फिर आती है मकर रेखा। मकर रेखा कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री हम लोगों ने इसी को तो माना है अगर अक्षांश देखेंगे। ओके, तो ये तीनों रेखाएं, यही एक ऐसा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक ऐसा अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ओके, और इसमें एक और मेजर चीज़ है, सहारा का जो रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है, सबसे गर्म रेगिस्तान है, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, यानी जो हमारा चौथा महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका लगभग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, यानी ये देखिए आप, सॉरी उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ये नीचे वाला है, तो सॉरी फॉर दैट। उत्तरी अमेरिका जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ दी उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ओके, एंड उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक स्थल संधि से जुड़े हुए हैं, बहुत ही छोटी सी स्थल संधि है। अब आप ये सोचिए कि स्थल संधि और जल संधि, एक्चुअली ये संधियाँ क्या होती, तो पृथ्वी का या जल का वो छोटा सा भूभाग जो 2 देशों को या 2 महाद्वीपों को आपस में मिलाता है, उसको संधि कहते हैं, स्थल संधि या जल संधि कहते हैं। तो जल का भी भाग हो सकता है क्योंकि जल संधि, और स्थल का भाग हो सकता है क्योंकि स्थल संधि। ओके, तो उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिणी अमेरिका, ये किस जल संधि स्थल संधि से जुड़े हुए हैं, पनामा। आप नाम याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि उत्तरी अमेरिका कौन सी स्थल संधि के नाम से जुड़ा हुआ है दक्षिण अमेरिका से, या किस स्थल संधि से अलग होता है दक्षिण अमेरिका से, तो वो है पनामा स्थल संधि। ओके, जल संधि नहीं है, ये याद रखिएगा, ये स्थल संधि है। पता लगा आपने जल संधि लगा दिया, गलत हो जाए, तो स्थल संधि। ओके, अब ये हो गया आपका स्थल संधि। तो आई होप ये आपको उत्तरी अमेरिका तक के क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं छठा जो अपना
इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। गाइस जैसा कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया बहुत ही छोटा महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ओके सॉरी, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये चारों तरफ से लगभग जल से घिरा हुआ है। लगभग क्या, लगभग ये चारों तरफ से घिरा ही हुआ है जल से, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट महाद्वीप है अपना अंटार्कटिका महाद्वीप। आई होप आपको ये महाद्वीप जो है कॉन्टिनेंट्स ये क्लियर हो रहे होंगे। जो समझ में ना आए तो आप फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। सातवां जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीप थे, तो 7वां जो महाद्वीप है वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है एक्चुअली यहाँ पर इन जितने भी अभी तक हमने महाद्वीप क्लियर किए हैं, जितने भी महाद्वीप हमने पीछे डिस्कस किया है, उन सभी महाद्वीपों में मानव जीवन पाया जाता है और वहाँ पर मनुष्य यानी हम आप निवास करते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वहाँ पर निवास करता है मनुष्यों में। लेकिन ये पहला ऐसा महाद्वीप है, या आखिरी कह लीजिए महाद्वीप 7वां है, तो पहला महाद्वीप है जिसमें कोई भी स्थायी निवास नहीं पाया जाता है। ओके, स्थायी निवास नहीं पाया जाता है, स्थायी निवास नहीं पाया जाता है, यानी कट, यानी स्थायी निवास नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता है? तो उसका भी रीज़न ये है कि एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उस वजह से यहाँ पर की कोई भी जो मानव निवास है वो नहीं होता है। और ये पूरा का पूरा पाया किस गोलार्ध में जाता है? तो ये है दक्षिणी गोलार्ध में। आपको याद रखने की ज़रूरत है, दक्षिणी गोलार्ध। ओके, दक्षिणी गोलार्ध में ये पाया जाता है पूरा पूरा, यानी नीचे के साइड में। अब अगर आप ये पृथ्वी हो जाएगी, अगर ये आप पृथ्वी है और ये अगर आप सेंटर मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर आपको ये जो है ये अंटार्कटिका देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका। ओके, मैप भी आप लोग जब भी क्लास कीजिए ज्योग्राफी की, आप मैप भी देखते रहिए साथ साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं जितना कोशिश होता है, जितना हमसे हो पाता है, अब आपको मैप के हिसाब से समझा देता हूँ। तो ये अंटार्कटिका ये जो है उत्तरी गोलार्ध में, ये यहाँ पर बर्फ़ ही पड़ती है, मानव निवास कोई पाया नहीं जाता है। हाँ, कुछ देशों के जो शोध संस्थान हैं, यानी जो रिसर्च सेंटर्स हैं, वो ज़रूर पाए जाते हैं। तो और बाकी सारे देशों का तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट अपने देश यानी भारत देश, भारत महान जो अपना देश है, उसके कुछ जो शोध संस्थान है वो पाए जाते हैं। तो पहला जो शोध संस्थान है, आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये आते हैं, मैत्री। इस शोध संस्थान का नाम है मैत्री। दूसरा जो संस्थान है वो है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री या ओके। वहाँ पर छोटा छोटा लिखा था, शायद आपको दिख ना रहा हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख दिया। तो आई होप ये चीज़ें आपको सब क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर कौन से 2 शोध संस्थान इंडिया के पाए जाते हैं? तो वो है मैत्री फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये जो लिथोस्फीयर है, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड से बना है। लिथोस मीन्स क्या होता है? पत्थर, यानी लिथोस मीन्स होता है पत्थर, और स्फीयर मीन्स यानी निवास, यानी वो जगह। ओके, तो ये ग्रीक वर्ड से बना है लिथोस्फीयर, ये भी आप याद रखिएगा, लिथोस्फीयर ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से बना है, लिथोस से मीन्स पत्थर। ओके, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कॉन्टिनेंट्स में नहीं, महाद्वीप में कुछ तो अब बचा नहीं है, जो भी हम था वो डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और मेजर चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा श्रीलंका में काफ़ी सारा क्राइसिस चल रहा है, तो अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें एक श्रीलंका की इम्पोर्टेंट चीज़ भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे ये हमारा भारत महान हो गए, ऐसे ही, और यहाँ पर एक
ऐसे पतली, फिर ये देखिए यहाँ पर श्रीलंका है, जैसा भी बना है देख लीजिए। तो एक एक्चुअली ये जल संधि से जुड़ा हुआ है श्रीलंका से भारत, यहाँ पर एक जल संधि है। अभी हमने आपको जल स्थल संधि के बारे में बताया था, अब यहाँ पर एक देखिए जल संधि है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो ये आप याद रखिएगा, पाक जल संधि। अब कहीं पर अगर ऑप्शन पाक लिखा हो ऑप्शन में, तो आप पाक का मतलब पाकिस्तान मत समझिएगा। पाक का मतलब है ये जो वो जल संधि है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ओके, श्रीलंका। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो कैसा लगा वीडियो गाइस, कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।